यूपीएससी ने हेडमास्टर पद के एग्जाम की तिथि निकाल दी। 28/4/2022 के विज्ञापन के अनुसार बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा 31/5/2022 दिन मंगलवार को आयोजित होनी है। हो सकता है कि स्थिति में परिवर्तन संभव हो, लेकिन 90% संभावना है कि एग्जाम की तिथि परिवर्तित नहीं हो। अब यह प्रश्न उठता है कि हम इतनी जल्दी बीपीएससी के पाठ्यक्रम का रिवीजन कैसे कर सकते हैं। बहुत कम समय है, सिर्फ 1 महीना समय बच गया है और इस 1 महीने में हम इसका फास्ट रिवीजन कैसे करें। काफ़ी सिलेबस है। सिलेबस की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन में कुल 8 टॉपिक्स हैं और 8 टॉपिक्स में सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, आईटी सभी आ गए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं में भारत का इतिहास और खासकर बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसमें बिहार से जो संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे प्रश्न आने की संभावना अधिक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं तथा बिहार की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। भूगोल विषय में भारत की भूगोल के साथ साथ बिहार की भूगोल में सभी आ गया। देश का जो सामाजिक है, आर्थिक क्षेत्र है, उसकी पृष्ठभूमि है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि है, प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है और उससे जो बिहार में संबंध है, बिहार में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, कौन सी खनिज संपदा है, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विभिन्न विकास योजना सम्मिलित होंगे। साथ ही इसमें जो बिहार में हमारी राज्य व्यवस्था है, विधानसभा, विधान परिषद, नगर निगम, कुछ नए नगर निगम बने हैं, फिर पंचायती राज है, उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न होंगे, बुनियादी अर्थव्यवस्था पर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन पर प्रश्न होंगे। गणित में विशेषकर अंक गणित से प्रश्न अधिक होते हैं कॉम्पिटिशन्स में। इसमें औसत, अनुपात, समानुपात, संख्या, पत्ती, लक्षमशः, भिन्न, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय दूरी, समय काम, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक जमा पूंजी और किस्तों में भुगतान, शेयर और लाभांश, ये व्यावसायिक गणित के चैप्टर्स हैं। इनसे कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रायिकता, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानसिक क्षमता में रीजनिंग 2 तरह के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। तो कॉम्पिटिशन्स में खासकर बीपीएससी में वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज क्रम होता है, संख्या का क्रम होता है या फिर उसके कूट का क्रम होता है, अंकों का क्रम होता है।
इनसे प्रश्न या हो सकता है कि कुछ आभासिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछे जाएं जो फिगर्स में होंगे। इस तरह से इसका सिलेबस बहुत अधिक है और 1 महीने के भीतर जो शिक्षक पहले से पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो समयाभाव में चूँकि वो अपने वर्किंग आवर में उनके पास समय नहीं है, फिर वर्किंग आवर से आने के बाद फिर फैमिली है, उसके साथ समय देना है, तो इतनी ज़्यादा सिलेबस का फास्ट रिवीजन हम कैसे करें ताकि कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो सबको आ सके। इसके अतिरिक्त हम जीके की सिलेबस की बात करें तो ये हमारा था सामान्य अध्ययन का, इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, इनके विशेष सब में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि बीएड से जो संबंधित हैं प्रश्न वो किस किस चैप्टर से आने की संभावना अधिक है। जैसा कि आप बीपीएससी के सिलेबस को देखें तो बीएड में हमारा जो पहला चैप्टर है वो बाल विकास, तो बाल्यावस्था की समझ, इसके विकासात्मक परिप्रेक्ष्य पर विशेष ध्यान देना है। तो गर्भावस्था से शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, कैसे कैसे उनका नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास होता है और इसमें बिहार की प्रासंगिक वास्तविकताएं क्या हैं, बिहार में शिशु मृत्यु दर का क्या कंडीशन है, गरीबी में कितने बच्चे जीते हैं, किनके पास संसाधनों की कमी है, कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, और बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जाती है, विभिन्न योजनाओं का नाम, योजना में क्या लाभ दिया जाता है, किस तरह से बच्चे लाभान्वित होते हैं और उससे बिहार में साक्षरता या शिक्षा का ग्राफ कितना ऊंचा उठा है। इन सब पहलुओं पर हम लोगों को जो अभी वर्तमान में रियलिटी है उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक विकास के आयाम हैं, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक तथा इसके अंतर संबंधों में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, और इसमें पियाजे, वीक्षण और कोलबर्ग का क्या कहना है, उसका अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था, उसकी धारणाएं, उसकी रूढ़ियों और उसके समग्र समझ की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में अध्ययन करना है। किशोरावस्था को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो सामाजिक कारण हो, सांस्कृतिक कारण हो एवं आर्थिक कारण, उन कारणों पर जो भी प्रकाश करने वाले बिंदुएं हैं उन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और जैसे बच्चों की क्या प्रासंगिक वास्तविकताएं हैं, वैसे बिहार में वर्तमान में किशोरों की क्या प्रासंगिक वास्तविकताएं हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो किशोरावस्था में आते आते शिक्षा से दूर हो जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करने लगते हैं, या उनमें जो है वो वातावरण का क्या इफेक्ट होता है, उनमें कैसे रूढ़िवादिता अपना रही होती है। शिक्षकों के लिए इनकी समझ होना क्यों आवश्यक है। यूनिट समाजीकरण और स्कूल से संबंधित संदर्भ का अध्ययन करना है। यूनिट 3 में अस्मिता निर्माण की समझ और शिक्षकों के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, और राष्ट्रीय विकास हेतु जो शिक्षा आयोग बना था 1964 से 1966 के बीच, उसके संबंध में साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है बच्चों की शिक्षा के लिए, प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय का उसके सापेक्ष अध्ययन करना है। यूनिट 4 में दर्शन और शिक्षा है, फिलॉसफी का अध्ययन करना है, जिसमें पाश्चात्य जो विचारक हमारे हैं
प्लेटो, रूसो, डीवी और भारतीय जो फिलोसफर हैं टैगोर, गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, जे कृष्णमूर्ति और गिजू भाई बधेगा, उनके शून्य में अध्ययन करना। यूनिट 5 में समानता के अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान का और इसके साथ साथ इसमें विद्यालय गुणवत्ता में क्या अंतर आता है, कानून विधेयक और इसके क्या प्रावधान है जो शिक्षा का अधिकार जो बना है। यूनिट 6 में अधिगम लर्निंग से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, जिसमें व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानववादी अधिगम सिद्धांत, वयकक्ष अधिगम और उसका विस्मरण कैसे होता है, उसके क्या क्या कौशल हो सकते हैं, नई नई लर्निंग टेक्निक्स हैं, उसके संबंध में अध्ययन करना है। यूनिट 7 में शिक्षक कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण है, प्रभावी शिक्षण कैसे हो सकता है, इकाई योजना, पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं, इससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करके हमको एग्जाम की तैयारी करनी है। यूनिट 8 में अधिगमकर्ता को जो प्रेरित करने वाले कारक हैं, उन कारकों का समुचित विश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त विवरणात्मक और प्रस्तुतिकरण परिचर्चा के बारे में देखना है, पूछताछ का तरीका देखना है, लघु समूह एवं बृहद समूह अनुदेशन के संबंध में जानना है। यूनिट 9 में स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा का ज्ञान कैसे होता है और भारत में भाषा की क्या स्थिति है अनुच्छेद 321 से 351 और 350 में, उसके संदर्भ में अध्ययन करना है। यूनिट 10 में जो एकेडमिक हमारा अनुशासन है, उस अनुशासन में जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, मानविकी परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, प्रबंधन परिप्रेक्ष्य और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, इसके संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। यूनिट 11 में समानता और क्षमता पर जोर देना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लिंग, संस्कृति और संस्थान में जो वर्ग, जाति और धर्म के क्षेत्र में प्रतिच्छेदन होता है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसके परिवर्तन में, उसके संबंध में आगमन, निगमन, व्याख्यान, शिक्षण की जितनी पद्धतियां हैं उनके। यूनिट 12 में राष्ट्र एवं राज्य स्तर पाठ्यचर्या निर्धारक जितने होते हैं, अध्यक्षण, आवश्यकताएं, सांस्कृतिक अनुपस्थिति, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं आदर्श को शामिल करते हुए उन सबका अध्ययन कर टॉपिक्स हैं, जिसमें परीक्षण, मापन, परीक्षा, मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन, उद्देश्य, छात्र उपलब्धि निवेदन, शांति की समझ, मार्गदर्शन के संसाधन का विकास, इसका अध्ययन करना। इस प्रकार आप देखेंगे तो ढेर सारे सिलेबस पीपीएससी में डाल रखे हैं। जो बीएड के आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आप अध्ययन करते हैं, उन सभी सिलेबस को यहाँ पे बीपीएससी डाल रखा है। अब यह होता है कि इतने ज़्यादा सिलेबस की फास्ट तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्विक रिवीजन आप कैसे करें। तो हम टीचमिंट ऐप पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी शाम में 7:30 PM से 8:30 PM के बीच है, जो आपका फ्री टाइम है। एनरोल करने के लिए आप टीचमिंट ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ क्लासरूम आईडी डालें जो यहाँ डाला हुआ है, और वहाँ हम इस टाइम में कंप्लीट सिलेबस आपको लाइव क्लास का दिखाएंगे। और इस फास्ट रिवीजन के लिए अपने नियमित रूप से लाइव क्लास वहाँ ज्वाइन कीजिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारा यूट्यूब वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब चैनल पे आद्या फाउंडेशन क्लासेस पर रणधीर कुमार के नाम से जो आएगा, उस चैनल को आप ऑन करके सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस चैनल पे जितने वीडियो आ रहे हैं उसको वॉच करते रहें। आपका टोटल सिलेबस हम कोशिश करेंगे एक महीने में टोटल सिलेबस कवर कर दें, साथ साथ मॉडल टेस्ट भी लेंगे। मॉडल टेस्ट भी को भी आप ज्वाइन करें, लाइव ज्वाइन करें, उससे भी आइडिया लग जाएगा कि आप कितने स्कोर आ रहे हैं। और यदि इसके बावजूद भी कहीं कोई समस्या आती है तो मेरे मोबाइल नंबर 8789821183 पर निःशुल्क संपर्क करें। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हुए बेहतर मार्क्स स्कोर करेंगे।